सीरियस रोना रुलाना आसान है, कॉमेडी बहुत मुश्किल है। इससे पहले जितने भी सीरियल किए हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक आध नए एक्टर्स हों। हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। नाम क्या है, किस चैनल पे आ रहा है? ड्रामे का नाम है होना था प्यार, चैनल है आन, इसको मैंने डायरेक्ट किया है, आधा प्रोड्यूस मैंने किया है, आधा प्रोड्यूस निदा ने किया है। एडिट के बाद यासिन बुलाता था प्रीव्यू करने, मैं जाके देखती थी, मुझे मजा आता था देखने में। मैं कहती थी यार ठंडी हवा का झोंका लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, वो फेसेस नहीं है जो आप मुस्तकिल हर चैनल पे टीवी पे देख रहे हो। तो ऑडिशन चला है, महीना डेढ़ महीना चला है, मांगने वाली आती है उसमें भी लड़की तलाश कर रहा था, ये कर सकती नहीं कर सकती। मेन लीड पे यशमीरा हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट है, शब्बीर जान साहब, उनकी बेटी हैं, पहला ड्रामा है इनका। तो मैं आन टीवी के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि वो भी दिलेर चैनल है, जिनको ये अच्छा लगा प्रोजेक्ट। ये सीधी नहीं होती, तुम्हारी तरह ही है, सीधी जलेबी? नहीं है। हाँ, हाँ, उसके फीचर्स आपके फेवरेट हैं। माहिरा खान। बिल्कुल सही। अब तो सबको बता दो आप मुझसे 15 साल बड़े हो। क्यों? नजर कमजोर है आपकी, देखो करीब की 15 साल बड़े हो आप तो तो। 15 बोल, बाकी लोग सुनने 15 साल पढ़ा हूँ। हमारा एक ड्रामा है जिसका नाम है होना था प्यार, और आप लोग बहुत जल्द देखेंगे आन टीवी पे, जो मैंने डायरेक्ट किया है और मैंने और निदा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है जी। और हम क्योंकि हमें आपसे प्यार है, इसलिए होना था प्यार आपके लिए बनाया गया है, दिल से, मोहब्बत से। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा ज़रूर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। हम लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं ऑडिशंस क्यों नहीं होते, हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं नया टैलेंट क्यों नहीं आता। तो अब फाइनली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। निदा यासिर एंड यासिर नवाज़, दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हमें कोई, मुझे लगता है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनके मल्टीपल रोल्स एज एक्टर्स, एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर तरह से उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और अब वो एक नया ट्रेंड शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ producing a drama with an entirely new cast, and that cast has been chosen through auditions. जब मुझे ये बात पता चली तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, एंड मैं उन दोनों की फ़ैन तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर देम नाउ आफ्टर फाइंडिंग दिस आउट, बिकॉज ये एक बहुत ब्रेव स्टेप है। तो आइए मिलते हैं निदा और यासिर से और उनसे इस ड्रामे के बारे में जिसका नाम है होना था प्यार मालूम करते हैं कुछ, और ये जानना चाहते हैं हम लोग कि ये इतनी बहादुरी कहाँ से आई है और क्यों आई है। लेट्स गो एंड मीट निदा एंड यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक ठाक, और खुशी हो रही है आपसे मिलके फिर से। सेम हियर, एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड। जब मुझे पता चला, निदा ने तो मुझे काफ़ी अर्से पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने मेंशन किया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये एक्चुअली इन शेप आ गया है और एक्चुअली फिजिकली ये चीज़ हो चुकी है, और इसकी प्रोडक्शन भी रैप अप हो चुकी है, राइट? इसकी प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है इसकी। और अच्छा, मैं बता दूं राबिया कि मैंने इससे पहले जितने भी सीरियल किए हैं, जी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक दो नए एक्टर्स हों, जी, क्योंकि हमारे पास, हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। बिल्कुल। और अब तो खैर माशाल्लाह हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त पीटीवी था, और हमारे सामने एनटीएम ISTN आया था, फिर बाकी सारे चैनल आहिस्ता से आना शुरू हुए, लेकिन उस वक्त फील्ड में आना बड़ा मुश्किल काम था। अब माशाल्लाह चैनल ज़्यादा हैं, आपको मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने हर सीरियल में, अगर मैं जाऊँ पास्ट में जाऊँ, तो मैंने दिल दिया दहलीज किया था। तो दिल दिया दहलीज में हिबा थी और फैसल शाह था, वो दोनों कपल, नया कपल था, पहली बार उन्होंने काम किया था। पहली बार से बड़ा कुछ छोटे छोटे रोल किए थे। फिर मैं आगे जाऊं तो मैंने 7 पर्दों में किया, तो साहिल अब्रो के साथ, मलिका किया, फहद मुस्तफा था उसमें, फहद मुस्तफा के साथ किया था, सुनीता मार्शल एज एन एक्ट्रेस आई थी। अच्छा, उससे उन्होंने स्टार्ट किया उससे स्टार्ट किया था। वाओ, ओके। फिर आपने चुप रहो किया, जिसमें फिरोज खान ने पहली दफा फिरोज एक्टिंग खान की। का, राइट, वो यस तो- यस, आई फिर रिमेंबर। मैं 7 पर्दों में जाऊं तो साहिल अब्रो का पहला ड्रामा था, उससे काम किया हुआ था, लेकिन सपोर्टिंग रोल एक दो सीन के कैरेक्टर्स और कमर्शियल्स करती थी। और कमर्शियल भी कोई मेन लीड पे नहीं थी। हाँ। तो मैंने हमेशा सीरियल में कोई एक दो बड़े अपने नए एक्टर्स बने, इंट्रोड्यूस कराए हैं, हमेशा से कराए हैं। अब फिर मुझे हुआ कि यार चलो नए एक दो करते हैं, अब एक सीरियल ऐसा करते हैं कि जिसमें सब नए हों और टोटली नए आर्टिस्ट हों, नए से बड़ा थिएटर किया हुआ हो, कमर्शियल्स किए हुए हों, या कुछ ड्रामा छोटे मोटे रोल किए हुए हों, उनको हम सामने लेके आते हैं। एक तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ये बात सुन के, जब आपने वो एक हमें हिस्ट्री से थोड़ा सा पास से, हमें माजी से आपने सफ़र करवा दिया है जल्दी से, कि वाकई आप सही कह रहे हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त नाम है जिनको आपने अभी मेंशन किया है। तो मैं एक्साइटेड हो गई हूँ कि अब हमें और कौन से नए स्टार्स इस ड्रामे के थ्रू मिलेंगे, इंशाल्लाह। बट मैं ये जानना चाह रही हूँ, और मेरा, जब मैं आने का सोच भी रही थी, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख रही थी, तो मेरे जहन में यासिर यही था कि यूजुअली कॉम्बिनेशन यही होती है, जैसे आपने भी बोला कि एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर है और उसके साथ एक आपने नया, एक या दो, और वो भी सपोर्टिंग रोल में या कर लिया। ये आप दोनों ने सोचा कि हम
बिल्कुल इंटायरली कास्ट जो है ना, वो पूरी की पूरी कास्ट हम नहीं लें, जो इतने जाने हुए नाम नहीं है शायद, बिल्कुल नहीं तो है। ये इंस्पिरेशन क्यों है और डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, मैं अपने आप को ना राबिया, मैं अपने आप को खुद चैलेंज देता हूँ। ओके मेरा हमेशा से रहा है कि मैं अपना टेस्ट खुद ही ले रहा होता हूँ और अपने आप को नए से नए चैलेंज में फंसाता हूँ मैं। Okay. मैंने मूवी जब की रॉन्ग नंबर, तो मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मुझे बहुत सौ ने कहा, ये आज पहली मरतबा मैं बात रिवील ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि मुझे दानिश तैमूर की बहुत लोगों ने मुखालफत की कि यार दानिश क्यों, दानिश के अलावा कोई अच्छा दानिश बड़ा तैमूर उस वक्त इतना इतना एस्टैब्लिश नहीं था, कोई हिट सीरियल नहीं था उसका ऐसा। और तो मगर मैंने कहा नहीं, मैं अब ये कैरेक्टर है ही दानिश तैमूर का, और Okay. आप लोग देखेंगे कि जब वो काम करेगा तो आप लोगों को वो कैरेक्टर जो है वो आपको देख के अंदाजा होगा कि दानिश से अच्छा कोई कर नहीं सकता दानिश ने था। हार्डवर्क भी किया हार्ड बहुत, वर्क क्योंकि किया, नया था और उसने अपनी दानिश तरफ से इनपुट दिया बहुत। और दानिश से अच्छा कोई लगा भी नहीं फिल्म में, और दानिश ने काम भी अच्छा किया था। तो ये चैलेंजेस जो है ना, ये मसले मसाइल मैं करता रहता हूँ अपने साथ। मैं इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम कॉमेडी की मैंने नादानिया में। मैंने इससे पहले कॉमेडी कभी नहीं की थी, ना एक्टिंग की थी ना डायरेक्शन की थी। तो मेरा मूड हुआ गया चलो सीरियस रोना धोना और ये बहुत कर लिया, तो अब कुछ कॉमेडी करके देखते हैं। तो फिर मैं नादानिया स्टार्ट किया हमने। Okay. अल्लाह का करम था, वो भी हिट हुआ click हुआ, माशाल्लाह, क्लिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने खुद पहली बार कॉमेडी की, इस तरह की कॉमेडी। तो जबकि मुझे लगता है कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल काम है। सही बात है, आप सही तो कह ये रहे हैं। मुझे अपने है ना, मुझे वो एक कीड़ा काटता है मुझे अपने आप को चैलेंज देने का कि चल भाई यासिर अब ये करके दिखा बेटा, सही इतना बात है। टैलेंटेड है ना तू, इतना ही टैलेंट है तेरे अंदर, अब ये करके दिखा तो दो। आपने चैलेंज लिया कि मैं बिल्कुल नई कास्ट के नई साथ ड्रामा कास्ट के लाऊंगा, साथ। इंशाल्लाह उसको चला के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ताला अच्छे, चलेगा, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्जी अच्छा, है। मजे की आप बात लोग- ये है कि नई कास्ट सिर्फ हीरो हीरोइन की हद तक महदूद नहीं है। हीरो का अब्बा, हीरोइन की अम्मा, जो नानी, बड़े बुजुर्ग, दादी। नानी दादी, मतलब लाइक ये लोग जी। इनका ऑडिशंस का एक प्रोसेस ऑफ कोई उस वक्त काश हमने शूट किया होगा हाँ, थोड़ा तो बहुत। किया हमने। ऑडिशन ले लेके मैं पागल हो गया था। अच्छा, हम उस पे आते हैं, एक बार रुके। ये मैं जरा कहानी मुझे बड़ी मजे की लग रही है, हाँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, ठीक है? तो निदा मुझे ये बताएं, जब यासिर आपके पास ये आइडिया लेकर आए, जब इन्होंने डिस्कस किया होगा कि निदा मैं ये सोच रहा हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मुझे ना यासिर से हमेशा थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे रहता था। यासिर फिल्म करता था या ड्रामे करता था ना, वो बड़े स्टार्स का सहारा नहीं लेता। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके बहुत नाम भी है, वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपनी फिल्म या अपने ड्रामों में बड़े स्टार्स का सहारा जरूर लेते। यासिर को इतना अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट है अपने ऊपर, वो कहते हैं मेरा कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, मेरी डायरेक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं स्टार्स का सहारा क्यों लूं? तो मैं यासिर को कहती थी यार ये तो कोई बात नहीं हो यार, आप फलाना ड्रामे की कास्टिंग हो रही है, नहीं यार वो बहुत तंग करने वाला है या तंग करने वाली है। मैंने कहा यासिर स्टार कास्ट, ये कह रहे नहीं यार अच्छा बन जाएगा। और हमेशा ये हमारी तूतू मैं इस पे होती थी, तो यहाँ पे भी था ऐसा। मैं कहा यार क्या हुआ यार, स्टार बनता है तो उसके नखरे तो उठाने पड़ते हैं। यासिर ने कहा नहीं यार मुझे कुछ नया करना है, और जब मुझे नया करना है या तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसे एक्टर्स ले लूं जो बिल्कुल जो ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है, या तो मैं बिल्कुल रॉ लूंगा। ट्रू। दोनों में से कोई एक चीज होगी, वो बीच वाली चीज मैं नहीं कर सकता। ओके। और वाकई जब मैंने ये नोट किया, कोई फिल्म आती है, कोई ड्रामा आता है, तो कोई नया चेहरा होता है और जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है, पूरा पैकेज अच्छा होता है, तो आप अट्रैक्ट होते हैं उस सही बात है। की तरह। तो यहाँ पे भी मैंने मुक्के मारे थे कि यार ये क्या बात है ये। हाँ, फिर आपने कन्विंस कर लिया या आपने कहा बस मैं तो कर रहा हूँ? नहीं, कन्विंस किया, जब भी तो ड्रामा बन गया इसलिए बना ड्रामा। ओके। लेकिन ये है कि मुझे सच बताऊं तो मुझे मजा आता है नए लोगों के साथ काम करने में। मजा आता है, लेकिन जब परेशानी भी ये जरूर है। मैंने जो जितने सीरियल आज से पहले किए हैं, तो मैं रात को आता था, शायद मैं 10-15 मिनट आधा घंटा लेटता था, मैं रिलैक्स हो जाता था। यहाँ मैं सुबह भी टेंशन में होता था, रात सोने में भी टेंशन में होता था, Of course, मेरा दिमाग ऐसे जकड़ा हुआ होता था, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसी बात बेचारे उनको पता नहीं है उनको। अब मैं कुछ एक्टर्स के दो कैरेक्टर पर खड़े हुए हैं, क्लोज में इनका बन रहा है, साथ वाला एक्टिंग उसी जोर से कर रहा है। मैं भाई इतनी जोर से नहीं करनी, क्यूज देने हैं, करो तुम एक्टिंग, लेकिन तुमने सारा जोर इसमें लगा दिया, जब तुम्हारा क्लोज आएगा तुम फंस हो जाओगे। क्योंकि आपने वाकई, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है। बिकॉज मैं यही सोची थी, एक नहीं दो नहीं, पूरी कास्ट जो नहीं, उनको ट्रेन करना, उनको बिल्कुल ऐसे ही सिखाना। है। अच्छा, एक्टिंग तो बाद में, ये छोटी छोटी चीजें जैसे आप कह ये रहे हैं, technical क्लोज चीजें जो, तुम्हारा हाँ, नहीं है, लाइट हाँ। यहाँ से। अब मैंने भी ये चीजें पिक कर ली है ना, जब एक्टर्स आके बताते हैं कि हम इसकी लाइट काट रहे थे, आप यकीन हम ये माने कर रहे राबिया, थे। जब लाइन कैरेक्टर बोल रहा था, मैं खड़ा होता मॉनिटर के सामने, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम घर चली जाओ। अब उसने लाइन बोल दी, अब मैं कह रहा हूँ घर चली, मैं कह रहा हूँ
मैं कहा नहीं इस पे स्ट्रेस देना है, इस पे स्ट्रेस नहीं देना, ये लाइन इस तरह डिलीवर करनी है, लाइन इस तरह डिलीवर करनी है। तो मैं अपने आप में बोल रहा था पहले, यार ये लाइन ये गलत बोली है, सही बोल, तो वो मैं पूरा दिन लगता था मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर के पीछे खड़ा हुआ, वो लाइन जो मुझे बुलवानी होती थी वो वैसे ही मुझे बुलवानी है जैसे मैं चाह रहा हूँ। 19-20 होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई 100% परफॉर्मेंस निकलेगी आप लोगों में, नए लोगों को आप इतना मार्जिन देंगे और देना भी लेकिन चाहिए। आप हैरान भी होंगी। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपने इतना माशाल्लाह से, एंड आई थिंक यासिर मैं दिल से कह रही हूँ ये बड़ी बहुत अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं, एंड आई रियली एडमायर यू, बिकॉज बहुत कम लोगों में इतना हौसला, इतना पेशेंस है कि ये रिस्क भी लें और फिर लोगों को सिखाएं भी, क्योंकि लोगों को सिखाना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस जो हर किसी के पास नहीं होता। मेरा तो बिलीव इस बात पे भी है राबिया कि बाज़ औक़ात ना कुछ दुआएं भी लग जाती हैं। जैसे मैं उसकी मिसाल आपको दूं, नादानी हम जब कर रहे थे तो हमने चाचा कमाल को कास्ट किया, तो चाचा कमाल बेचारे कहीं शेल्फ में पड़े हुए, मट्टी चढ़ी हुई थी उनके ऊपर, 50-50 के 50-50 के ज़माने में थे और उन्होंने टाइम दिया इस फील्ड को। तो मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल के उनको लेकर आया स्क्रीन पे। मैं कहा चलो एक एक सीन, दो सीन होंगे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उन्हीं की शायद दुआ थी क्या था, तो वो कैरेक्टर हम तीनों साइड में हो गए, वो कैरेक्टर आगे आ गए। वो बहुत दुआएं देते थे। हम मजबूर हो गए थे, हमें और बार मेल आती थी, खत आते थे, जियो में था मैं उस जमाने में, हम मजबूर हो गए कि हम अपने आप के साथ साथ इनको भी आगे रखना है हमें। हम बाज़ औक़ात एपिसोड में हम सपोर्टिंग में होते थे, ये लीड पे होते थे ये। तो बाज़ औक़ात ना कुछ, अब उसके बाद माशाल्लाह उनको काम भी मिला, उन्होंने काम भी किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। तो बाज़ औक़ात ना कुछ एक्टर्स जो थे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनको रास्ते नहीं मिल रहे होते, तो उनकी दुआएं भी लगती हैं। मेरा तो इस बात में बड़ा बिलीव है। ये भी है, दुआएं भी हैं, और यहाँ से अगर हम लोग सोचें तो भाई इंडस्ट्री आगे कैसे चलेगी, ऐसे ही है। जब तक ये जिसका हम सब हिस्सा हैं, और अभी तो हम सब हैं ना कुछ अर्से, तो मेरा अभी उसको नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि राबिया से एक्टिंग करवानी है। राबिया से एक्टिंग करानी है, और राबिया बहुत अच्छी आर्टिस्ट होंगी, बता दूं मैं ये, राबिया नेचुरल आर्टिस्ट होंगी। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं ये नहीं करना आप चाह रही हूँ। देखिएगा, ये आप करेंगे और अच्छी एक्टिंग। ओके, लेट्स कम बैक टू द ड्रामा। चले आ जाएं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी ऑडिशंस का क्या प्रोसेस था, कैसे आप लोगों ने एडवर्टाइज किया ऑडिशंस के लिए, कहाँ से लोग आए, क्या था, इफ़ यू कैन रन अस थ्रू इट। इसमें तो निदा की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि निदा की मॉर्निंग शो में बहुत सी नई लड़कियां, नए लड़के आते हैं मेकओवर के लिए, और तो निदा थी एक मेन सपोर्ट में मेरी इस हवाले से। दूसरा सिट्रस टैलेंट है, उनको मैंने उन्हें मैंने कॉल की कि मुझे कुछ अंकल आंटियाँ, लड़कियाँ तो चलो मिल जाते हैं, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अंकल आंटियाँ, नानी दादी, ये जो एज होते हैं ना, ये लोग मिलना मुश्किल होते हैं। तो इसमें सिट्रस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर कुछ लोगों के पास मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स आती हैं, कुछ वो हैं, तो मैंने एक पूरा दिन बांधे हुए थे कि अच्छा आज हीरोइन को बुलाना है, या हीरोज़ को बुलाना है, या अम्माओं को बुलाना है, या अब्बाओं को बुलाना है। तो हमने पूरे दिन बांटे हुए थे कि आज सारे अब्बाओं को आज बुला लो, सारी अम्माओं को आज बुला लो, सारे हीरोइंस को आज बुला लो। अच्छा, कुछ लड़कियां और लड़के जो हैं वो ब्लॉगर्स टाइप भी होते हैं, इन द सेंस कि वो अपने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टा पे अपनी एक्टिंग वो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, बड़े फिल्टर लगे होते हैं वो, सो उनको भी हम लोगों ने अप्रोच किया मैसेजेस कर करके। ये भी हुआ अक्सर, कोई लड़की आई है तो मैंने आप ही को बुलाया था, मैं ये इंस्टा में तो आप दूसरी हैं और यहाँ पे तो दूसरा तस्वीर देख रहा हूँ, तो मैं बोला हाँ वो फिल्टर लगाते, मैं इतना फिल्टर कि बंदा पहचान में ना आए। ये भी हुआ है एक दो बार। तो आप भी बैठी थी ऑडिशन? हाँ, मैं जैसे शो से आती थी तो यहाँ सब ऑडिशंस के लिए बैठे होते थे। तो कौन कौन था ऑडिशन के प्रोसेस में, आप और यासिर दोनों या और लोग भी कोई? हमारी पूरी फैमिली थी। ओके, हमारी पूरी फैमिली शामिल थी। बच्चे भी थे। ओह अच्छा, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कैसा था प्रोसेस ऑडिशंस का? टायरिंग, इंटरेस्टिंग, मजे का, कैसा था? नहीं, मजे का था। ये जरूर हुआ, दो या तीन एक्टर ऐसे थे जिनको हमने कास्ट किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जब आए वहाँ पर सेट पे तो वो लाइन भी ना डिलीवर कर पाए, कैमरा को देख के घबराहट शुरू हो गई उनको। हमने एक सीन का मार्जिन दिया उनको, 2 सीन का मार्जिन दिया, हमने 4 सीन भी करवाए। उसके बाद मैं कहा यार ये इनके बस की बात नहीं है, ये सबको लेट हुएंगे। फिर उन्होंने रीशूट भी किया हमने। फिर हमने दोबारा ऑडिशन लिए। हम ABC बनाते थे, ये A है, ये B और C, तो फिर हम B पे जाते थे, या हम किसी दोस्त के थ्रू कॉल करते यार हमें इस स्टेज का कैरेक्टर चाहिए। बैकअप आपने रखे? बैकअप रखते थे हम लोग। ये नापा से भी आपने नापा से भी साकिब ने आपकी हेल्प की थी। साकिब ने भी हेल्प की है मुझे, दानिश ने भी हेल्प की है काफ़ी मुझे। दानिश हमारा नवाज। हाँ। सो क्योंकि हम इसी बात पे भी नए एक्टर्स की टॉपिक पे, तो अगर जो लोग सुन रहे हैं और वो एक्टिंग के लिए
कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, या तो उनके लिए कुछ आप बता सकते हैं, हाउ कैन दे स्टिल डू इट? आपसे रेफर करें, कोई ईमेल कहाँ, कोई आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है, कुछ है? बिकॉज ये मुझे बहुत क्वेश्चन आता है। हमारा यूट्यूब चैनल है फरीद नवाज प्रोडक्शन। अच्छा राबिया, अभी ये बात ज़रूर है कि आजकल जितने जो नए टैलेंट हैं उन्होंने पता है कि कहाँ जगह बनानी है, किस तरह बनानी है। कितने लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया है, कुछ लोगों को हम गए तो उनके अपने टैलेंट जो है ना उनके पेजेस पे होता था। तो अब आज का जो दौर का जो बच्चा है ना, जो यंगस्टर्स हैं, उनको पता है कि हमें किस ट्रैक पे चलना है और किसको अप्रोच करना है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह अपने आप को ऑडिशन दे सकते हैं। आज की यंग जनरेशन पता है उनको। हाँ, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है वो, हम पुराने वाला तरीका नहीं है। जब लोग आए तो आपको लगा था वो प्रिपेयर्ड हैं और बड़ी तैयारी करके आए थे? हमने शायद इंस्टा पे भी डाला था, इंस्टा पे भी डाला था हमने, लेकिन जब हम खुद सर्च कर रहे थे, अब किसी ने एक ने बोल दिया वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका इंस्टा पेज ये है, हम जाके देख सर्च किया, एक मैसेज किया, उसने नंबर भेजा, बुला लिया दूसरे दिन। बट चलिए, आई एम सो हैप्पी टू हियर कि आप लोगों ने एक्चुअली ऑडिशंस किए, प्रॉपर ऑडिशन, और एक दिन नहीं हुए हैं, ये ऑडिशन चला है महीना डेढ़ महीना चला है, महीना डेढ़ महीना हालत ऑडिशन खराब चलता हो गई है। होगी आप लोग की तो। अरे मैं तो मांगने वाली आती उसमें भी लड़की तलाश कर रहा था, मैं ये कर सकती नहीं कर सकती। सही बात है, बिकॉज उस वक्त नजर दिमाग में चल रहा, वही काम कर रहा होता था दिमाग कि, और आप चाह रहे नया टैलेंट आए तो नया कहीं से talent। भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। निदा, आप मुझसे एक बहुत दिल को छू जाने वाली बात शेयर कर रही थी, स्ट्रगल की बात कर रही थी कि एंड आई वांट यू टू शेयर इट, क्योंकि अभी आप मुझे बताई थी कि यासिर ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी उनकी सच्ची नीयत थी और कितनी उनकी काविश इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, जाहिर है हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, हम वो हवाई रोज़ी हमारी एक्टिंग करते हैं, हाँ यासिर का रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टमेंट होती है एक ड्रामा बनाना, और वो इन्वेस्टमेंट होती है कि आपको नहीं पता होता कि उसका वापस कब आना है आपको। तो हम पहले भी ये रिस्क लेते रहे हैं, चाहे नादानियाँ किया हो, हम तुम किया हो, या और भी जो सीरियल्स किए हैं वो हम रिस्क लेते रहे। यासिर ने कहा था कि लाइक अब मैंने जो है जब ये वाली प्रोडक्शन करनी है, सो इसने ना अपनी गाड़ी बेची। बताना तो यार। हाँ, यासिर ने अपनी गाड़ी बेची और उस गाड़ी से जो पैसे आए वो यासिर ने इसमें इन्वेस्ट किए। अच्छा, गाड़ी बेची, उसको गाड़ी में प्राइस बढ़ गए। अब मैं सोचता हूँ लूँ कौन सी, अब मेरी जो बेची गाड़ी मैंने वही गाड़ी 30 लाख ऊपर हो गई है जो मैंने बेची है। मैं अब लूंगा कौन सी गाड़ी? अब तो मैं बाइक देख रहा होता हूँ, यार ये बाइक बुरी नहीं लग रही थी, बाइक ही ले लेता हूँ ये वाली। तो नहीं, खैर अल्लाह करम करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, खैर काम होता रहता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तो इसी तरह होती है ना, हमने घर खरीदना था तो अपार्टमेंट बेचा, जैसे कि गाड़ी इसी काम आती है, गाड़ी बेची मैंने। आप लोग ये बात शेयर करें तो मुझे लगता है ये इतनी इंस्पायरिंग चीज़ है निदा एंड यासिर, आप दोनों की वजह से, क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे ना, जो ये कदम शायद लेना चाहते हैं, बहुत सी दफ़ा आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन घबरा रहे होते हैं, फिर हम आप जैसे लोगों को देखते हैं तो हमें थोड़ी हिम्मत होती है कि यार हमें भी, मे बी हम भी ऐसा कुछ करें, थोड़ा सा रिस्क लें जिस चीज़ के बारे में आप इतना पैशनेट हों। तो देखिए, मेरे जो ये एक्टर्स हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्टर नहीं है, पैसे सबको दिए हैं लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन मैंने जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है वो मेरा इक्विपमेंट है। मैंने सबसे महंगे वाले कैमरा पे शूट किया है, मेरी लाइट्स जो थी, अपर्चर जो भी आज की लाइट्स हैं उस पर किया है। मेरा जो DOP है नई मुस्तफ़ा, वो नंबर 1 DOP है। मेरी एडिट जो है वो, मेरी लोकेशंस जो हैं वहाँ मैंने कहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वहाँ पे आपको जब ड्रामा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, उसकी क्वालिटी नज़र आएगी कि यार ये लोग नए हैं, लेकिन ड्रामा ये नहीं है कि मोबाइल पे शूट कर दिया या मैंने कोई सस्ते कैमरे पे शूट कर दिया। मैंने वहाँ कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो ना कि जब मैं एक्टर्स नए ले रहा हूँ तो पीछे स्क्रीन तो अच्छी आनी चाहिए। लेकिन नए लोगों की वजह से जाहिर है जितने दिन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी उससे ज्यादा की हुई है, क्योंकि जाहिर है उनको सिखाना और अपने मतलब का काम उनसे निकलवाना। यहाँ से घर आता था तो उसकी हिम्मत भी होती थी मुझसे बात करने की। नहीं, मुझे फोन करता था, शादी मेरा हाल हो रहा है। अरे मेरे सर में दर्द, मैं टैबलेट भी खाता था सर दर्द की। बोल के ना, बोल के नहीं, बता के क्योंकि एक्टर्स को लाइन, असल मसला होता है लाइन डिलीवर करना। तो जब आप सारे ऑडिशंस के प्रोसेस से आप लोग गुजर गए तो क्या एक चीज़ आपको बड़ी स्ट्राइक आउट की सारे उसमें, जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगी, आपको सरप्राइज भी किया, इम्प्रेस भी हुए? टैलेंट था, लोगों का पैशन था, क्या पैशन था लोगों में, जितने मैंने कास्ट जो किया मैंने, पैशन भी था उनमें, टैलेंट भी है उनमें, और वो बेचारे कुछ करना भी चाहते हैं। तो मेरी और निदा की दुआएं हैं उन सबके साथ, ताकि ये नया टैलेंट है वो और इंशाल्लाह देखिएगा आप जब वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उन्होंने
यासिर के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वो उनको हर लम्हा जिंदगी में उनके करियर्स में हेल्प भी करेगा। बिल्कुल। और जो नेक्स्ट सीरियल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट सीरियल में भी मैंने जो 2 से 3 जो एक्टर्स कास्ट किए हैं, उसमें यशमीरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे साथ है, फ़हीमा है, तो एक 2-3 एक्टर मैंने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात कैरेक्टर पर डिपेंड करता है बिल्कुल। ना, कि कैरेक्टर भी हो, तो जैसे मैं आगे सीरियल करता रहूँगा तो मेरे पास जो ये सीरियल के एक्टर थे वो सीरियल में नजर आएंगे मुझे, मैं रिपीट करूंगा उनको इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यासिर को अब ट्रस्ट हो गया है ना कि भाई इनको काम आता है, अच्छे हैं ये। और आपने खुद भी सिखाया है तो वो भी होता है, आपके ऐसे ही, स्टूडेंट्स हाँ। आपको पता है कि कौन बिल्कुल, क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है इस वक्त आपका, बहुत होपफुल है आप इस प्रोजेक्ट को लेके, या आपका ये थॉट प्रोसेस है कि हमने जो करना था हमने कर दिया, बस अब आगे हमें मजा आता देखी है जाएगी? देखने में। होपफुल तो हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरे जितने भी प्रीवियस सीरियल थे मुझे कभी टेंशन या उसकी वो नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई, या उसका वो इसके लिए है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये टोटली नई कास्ट है, अगर सब मिल मिला के होता ना वो मसला नहीं था। राइटर भी हमारा जो है, अच्छा राइटर का जिक्र नहीं किया उन्होंने भी, तो राइटर भी हमारा कोई बहुत नॉन राइटर नहीं है, उसने भी 1-2 सीरियल लिखे हैं, मंसूर सईद, और यहीं जहाँ आप बैठी होती थी यहाँ राइटर बैठा होता था, और जहाँ ये भाई बैठे हुए मैं यहाँ बैठा होता था, तो हम एपिसोड जब लिख रहे थे स्क्रीन पे हम साथ बैठ के लिखते थे। ओके। तो मंसूर सईद ने भी बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा लिखा है, तो उम्मीद तो है कि सीरियल पसंद करेंगे लोग, क्योंकि हिट जब होगा जैसे इंशाल्लाह होता ताला। ना एडिट के बाद यासिर बुलाता था प्रीव्यू करने, तो मैं जाके देखती थी, मुझे मजा आता था देखने में। मैं कहती थी यार ये ठंडी हवा का झोंका लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, वो फेसेस नहीं है जो आप मुस्तकिल हर चैनल पे टीवी पे देख रहे हो, तो सो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप उन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो फैमिली ड्रामा है। फैमिली ड्रामा है, एक सीन में 12-12, 15-15 एक्टर्स होते थे एक सीन में, हाँ, और सारे कैरेक्टर खड़े हुए अपनी जगहों पे अपनी लाइनें बोल रहे हैं। फिर मुझे इसमें थोड़ी सी क्योंकि डायरेक्टर मैं गिमिक बहुत की है, मैंने गिमिक से मुराद के लोगों को एंगेज करने के लिए मैंने अपना भी टैलेंट दिखाया है, कैरेक्टर जा रहा है इधर जा रहा है, कैमरा इधर इधर जा रहा है, कैरेक्टर इधर जा रहा है तो कैमरा उधर जा रहा है, तो वो पूरा मैंने मूवमेंट ऐसी रखी है कि जो छोटे मोटे जो एक्टर्स की जो खामियां हैं, जो उनके जो नुक्स है ना, जो वो नजर ना आए, तो उसमें मेरी डायरेक्शन में कहीं खप जाए, कहीं उनकी लाइन में हो जाए, तो वो एक मिला जुला काम किया हमने, और सबने मेहनत की है, तो मुझे अल्लाह लगता है कामयाब आपने करेगा। खुद भी बड़ा आपको चैलेंजिंग था कि, बहुत और challenging मज़ा भी मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आपको आया होगा कि यार मैं ये कर लेता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट Seriously कर आया, लेता हूँ, हाँ। वो कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ही वो हुआ है। काफ़ी चीज़ें आपने नई ट्राई की हैं, मुझे लग रहा थकावट है हुई नए है, एक्टर्स के साथ साथ। बिल्कुल थकावट हुई है, लेकिन मज़ा आया है, नो डाउट मुझे मज़ा आया। मुझे अगर दोबारा मौका मिले या इसका पार्ट 2 बनाने का मौका मिले इन्हीं इस कास्ट के साथ, तो मैं खुशी खुशी बनाऊंगा। अच्छा, ड्रामे के सीन्स बड़े रिलेटेबल हैं, आपके घरों में ऐसी चीजें होती है तो लोग देखेंगे ना तो बहुत कहेंगे ओए ये तो हमारे घर की कहानी है, अरे हमारे घर में भी ऐसा होता है। सो वो वाली चीज बहुत हुक करने वाली है यासिर से, क्योंकि मैं जाहिर है मॉर्निंग शो करती हूँ, तो मुझे ये अंदाजा है कि जो हमारे देखने वाले नाजरीन है उनको कैसे इंगेज रखना, और जाहिर है यासिर भी डायरेक्शन करते रहते हैं, तो मैं यासिर को यही कह रही थी प्रीव्यू करके, मैंने कहा यार ये बड़े रिलेटेबल सीन्स हैं और मजा आ रहा है, स्क्रिप्ट और टाइमिंग सबकी, डायरेक्शन, वो देखने में लाइटिंग सब इतने प्यारे लग रहे हैं, सो वो मुझे तो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। मज़े की बात ये कि ना सिर्फ ये कि मतलब कोई इंसान आसान काम चूज़ करता है, आपने चूज़ भी कॉमेडी की, which is so difficult to कॉमेडी direct. उस तरह It's की a light लाइट mood. मूड कहेंगे लाइट इसको मूड, आप, लाइट हाँ, मूड लेकिन वो कहेंगे। आसान नहीं है वो नहीं, करना मुश्किल बड़ा। है, हाँ, लाइट मूड। और बेचारे जो लोग आए उनको आपने डायरेक्टली आपने कहा जंप करो, अब स्विमिंग करना स्टार्ट करो तुम लोग। अच्छा नहीं, मेरी ड्रामा हो या फिल्म हो, उसमें अगर आप थोड़ा सा नोट करें ना, हमारे यहाँ सिचुएशन को मैं सिचुएशन कॉमेडी ज़्यादा, कोई एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, उस सिचुएशन के साथ खेलना, उसमें कॉमेडी क्रिएट करना, क्योंकि एक्टिंग ज़रूरी नहीं है कि आप एक जुगत मार के अगले को हंसाओ। सही बात है। सिचुएशन जो है ना, आप रॉन्ग नंबर मूवी देखें या आप नादानिया देखें, नादानिया हमने कहाँ कॉमेडी की है, हाँ, सिवाय दानिश के। situational comedy थी। दानिश कॉमेडी करता था, लेकिन मैं और निदा तो हमारी तो सिचुएशन ऐसी बनती थी, कॉमेडी ऑटोमेटिक क्रिएट होती और वो थी। ज़्यादा मजे की होती वो है, ज़्यादा उसमें मजे आपको की हंसी होती है। ज़्यादा आती है, क्योंकि वो मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता क्योंकि है। हम वो फक्कड़ कॉमेडी नहीं बर्दाश्त नहीं, करते। पकड़ नहीं, उसकी अपनी क्लास है, पकड़ मैं नहीं कहूँगा उसको, वो कॉमेडी हर बंदा नहीं कर सकता है ना। ये जैसे सिचुएशन कॉमेडी और सिचुएशन क्रिएट करना, ये भी हर बंदे का काम नहीं है, इसी तरह वो वाली कॉमेडी हर एक का काम नहीं है। हाँ, मतलब लाइक वही वाली बात अब है अगर ना, जिसको आदत हो। आप जाते हैं उमर शरीफ साहब पे, तो वो वन मैन शो थे, और जब वो आते थे तो आपको मजा आता था उनकी वो लाइंस, उनका वो जुगत करना या उनका रिप्लाई करना, तो ये अलग एक टैलेंट है। तो ये पकड़ नहीं कहूँगा मैं इसको। पकड़ इन द सेंस के लाइक कभी कभार एक आध दफा ऑफर होती है ना, जैसे एक्टिंग की और कॉमेडी में, तो नादानियां करने के बाद फिर कहीं और काम करने का दिल नहीं मानता आज
कॉमेडी पता नहीं। कॉमेडी एक्टिंग मुश्किल है, कॉमेडी एक्टिंग मुश्किल है, ये बात Definitely मानने वाली मुश्किल। लिखना डायरेक्ट करना मुझे लगता है सब ये जॉनरा मुश्किल होता है। सीरियस रोना रुलाना आसान है, कॉमेडी बहुत मुश्किल है। कॉमेडी निदा, आप इतने लोगों को इंटरव्यू करती हैं, इतनी ड्रामे की कास्ट भी आपके पास आपके शो में आती हैं, क्या एक दो चीज़ें हैं जो आप जब इतने ओवर द टाइम इंटरव्यूज़ करके आपको लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग आपको लगती थी, या आप सोचती थी कि यार एक्टर्स इस तरह करें या उस तरह करें या ऐसे होने चाहिए या ये चीज़ एक्टर्स में होना चाहिए, कोई ऐसी एक दो चीज़ें हैं आपके मैंने ज़हन में? राबिया मुझे एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी Okay. अब, जो क्योंकि मैं नए जो लोग आते हैं ना ड्रामों में, मैं उनको बुला के इंटरव्यू करती हूँ अपने जी। शो पे। सो मैंने ये नोट करना शुरू किया है, अब बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलीज और बड़े पढ़े लिखे एक्टर्स आ रहे हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने लॉ पढ़ा हुआ है, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है, वो कंप्लीट करके अपनी डिग्रीज और फिर वो इस फील्ड का रुख कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी देखने में कि इन्होंने अपना ये ट्राई कर रहे हैं एक्टिंग में, अगर यहाँ नहीं चले तो इनके पास अपना बैकअप है। Okay. सो मुझे तो बड़े ज़हीन लग रहे हैं जो न्यू कमर्स हैं कि वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद और उनके पास दूसरा ऑप्शन हो। सो ये तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ओके, दैट्स गुड एंड इट्स वेरी होपफुल आल्सो कि लोग और फिर एजुकेशन लेकिन स्क्रीन पे वो चीज़ नजर आती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपकी अप्रोच ही अलग होती है उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अभी नादानियाँ दोबारा हमने देखा तो हाँ, आपको क्या मजा आया? आप मिस कर रही हैं दोबारा ड्रामे? आपका दिल चाह रहा था दोबारा एक्टिंग की मुझे तरफ असल चली में जाए? मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा है, क्योंकि मैं लाइव शो करती हूँ ना, मेरा काम हुआ और फिर 2-3 बजे घर, इतनी देर तक मेकअप नहीं बर्दाश्त करना। सो ड्रामों में यार बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग भाई, बहुत मेहनत। नादानिया हमने भी दोबारा बनाया, लेकिन सच बताएं तो वो एक नादानिया अच्छा बन चुका है। दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल काम था, हमने इसलिए 8 एपिसोड बनाए उसके। हमसे खुद भी नहीं हो रही थी उस तरह कॉमेडी, और हमें बाज़ औक़ात लगा था कि अब नहीं, सब टाइमिंग भी नहीं मैच हो रही। देखिए उस वक्त तो हम टाइमिंग मैच कर लेते थे, अब मैं भी बहुत बिजी हूँ, दानिश भी, यासिर भी, सो हमारी टाइमिंग भी मैच होना बहुत मुश्किल हो रही और है। मुझे लगता है एज पर्सन्स भी आप लोग इवॉल्व कर गए, वो जिस वक्त जो चीज़ होती है उसका वो टाइम होता है। अब ऐसे आप ही, लोग भी हाँ, बहुत ऐसे- चेंज हो गए, ऐसे- बट थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट फॉर सेइंग दैट, बिकॉज लोग कर लेते हैं प्रोजेक्ट बट दे डोंट नहीं एडमिट। मैंने आप नादानिया मैंने बंद किया पीक पे। बाकी ड्रामे आपने 700 800 एपिसोड देखे, मैंने 100 एपिसोड किए, वो भी जियो ने मुझसे जबरदस्ती करवाया। मैं तो 26 से बंद कर रहा था, फिर 52 किए, फिर जाके 100 किए। तो मैं कहा बंद करना है तो पीक पे बंद करो, और जब तक आपको मजा आ रहा है एज डायरेक्टर, मुझे अगर मजा आ रहा है तो मैं काम करूँ। अगर मुझे एज डायरेक्टर ही मजा नहीं आ रहा, मैं फिर क्या काम करूँगा मैं। हाँ। तो मैंने उसको नादानिया को पीक पे बंद किया, तब आज यादगार भी है लोगों के जहनों में भी है लोगों के। यासिर, एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर, आपको क्या लगता है कॉमेडी अभी इंडस्ट्री में इवॉल्व हुई है? किस तरीके से इवॉल्व हुई है? एंड डज कॉमेडी नीड टू बी इवॉल्व्ड? ना कॉमेडी हमारे यहाँ ख़त्म हो गई बिल्कुल। देखा है ना, अगर कॉमेडी हमारे यहाँ कुछ ही डायरेक्टर्स हैं जो कॉमेडी को समझते हैं, Okay. और वो कॉमेडी ज़्यादा करना नहीं चाहते, उनमें मैं भी शामिल हूँ। हम बहुत ज़्यादा तो कॉमेडी सॉरी नहीं मैं आपको करते। कट करूंगी, क्यों नहीं करना चाहते आप कॉमेडी? मुश्किल एक तो है, ओके, काम आदमी वो करे। एक जैसे मेरी प्रैक्टिस एक सीरियस ड्रामा, मेरी प्रैक्टिस इमोशनल ड्रामा, ये तो है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस कॉमेडी में उस लेवल की नहीं है। नादानिया जब मैंने किया है तो आप यकीन माने, उस वक्त मैं जानता था कि कितना मुश्किल है, कितना स्क्रीन प्ले बनाना, कॉमेडी करना, उसका एक टाइमिंग बनाना। तो कॉमेडी बहुत मुश्किल है, और उस तरह का रिटर्न नहीं है। सीरियस ड्रामे को फिर भी रिटर्न है उसका। आज आप देखें सिटकॉम अब तो शायद चैनल से ख़त्म होते जा रहे हैं अब तो कॉमेडी मुश्किल है। और कॉमेडी नदीम बेग जैसे की है, उन्होंने भी मूवीज़ की है नदीम में कॉमेडी, नहीं, उन्होंने फैमिली फ्रेंड किया है। उसको किया, उसके बाद कहाँ किया कोई टीवी के लिए कॉमेडी। एक फैमिली फ्रेंड के बाद कोई कॉमेडी की है उसने? नहीं की नदीम ने। तो कॉमेडी मुश्किल काम है, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अच्छा, तो हम उस पे आते हैं। आप कहते हैं कॉमेडी खत्म हो गई है, तो इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, आपको लग रहा है इम्प्रूव हुई है, कॉमेडी का लेवल गिर गया है? हम लोग सिर्फ ईद क्या के हो ड्रामों रहा है? में कॉमेडी नजर आती है आपको? इंडिविजुअली अगर कोई आर्टिस्ट आता है और कुछ जगह बनाता है तो वहाँ तक तो है, लेकिन अब वो जो एक एफर्ट होती है कंप्लीट, जैसे फैमिली फ्रंट था, या हमारा आंगन टेढ़ा था, या नादानिया था, और कौन से हमारे कॉमेडी ड्रामे, वो अब नहीं नज़र आते। Okay. वो राइटर्स भी शायद कुछ है, मसला कम हो गए हैं, अच्छे राइटर्स नहीं हैं, अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉमेडी की तरफ आना नहीं चाह रहे। तो मुझे इस तरह का काम अब नज़र नहीं आ रहा कि आगे। सो अभी आप लोग भी पाकिस्तानी ड्रामेज देखते हैं या नज़र पड़ी जाती है, कंटेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है आप लोगों को? कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है हमारा जो ड्रामा है, अब बड़ा मेच्योर हो गया मुझे लगता है। और क्योंकि चैनल भी सीरियस है, क्योंकि हमारा ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में देखा नहीं जाता, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो चैनल भी सीरियस है हमारे प्राइम टाइम के ड्रामे को लेके,
कंटेंट टीम बनाई हुई होती है, वो भी सीरियस हैं, प्रोडक्शन हाउस, पूरा एक प्रोसेस है। पहले ये होता था कि डायरेक्टर जनरेटर में पानी डीजल नहीं डला हुआ, वो भी टेंशन वो ले रहा है, एक्टर लेट आ रहा है, वो भी टेंशन वो ले। अब सिस्टमेटिकली सारा काम शुरू हो गया कि अब डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना, एक्टर्स को क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, खाने में क्या खाना है या लोकेशन क्या होनी, पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये अगर डायरेक्टर रिलैक्स होगा तो ही अच्छा काम निकलेगा ना। अब अगर डायरेक्टर को ये टेंशन है कि यार ये आखिरी सीन है, इसमें डीजल खत्म हो गया, जनरेटर बंद हो गया, तो जल्दी खत्म करो जल्दी से, यार 10 बज रहे हैं, लोकेशन पैकअप होने वाली है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब बड़ा सिस्टमेटिकली काम होता है, चैनल की तरफ से भी, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी। तो अब हमारा काम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा टीवी है वो बहुत अच्छे वक्त से गुजर रहा है, बहुत अच्छे वक्त से गुजर रहा है। अब आप जो नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे नए सब्जेक्ट्स के साथ, ये है आपके जहन में, या आपको लगता है कि अभी तक हमारी ऑडियंस वो जो 3-4 थीम्स हैं, विच इज़ सास बहू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, टॉक्सिसिटी बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, उससे नहीं निकल पाई है? आप ओवरऑल आपको क्या देखिए, लग रहा पूरी दुनिया में राबिया टीवी ऑडियंस जो है ना, टीवी जो देखती है उसका वही है। आप कहीं भी कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, आप अगर जाते हैं इर्तुगल गाजी में भी जाते जी। हैं, तो वो इर्तुगल गाजी जंगें तो कम दिखाता था, निदान ने देखा हुआ है, मैं भी निदा के साथ बैठता था, उसमें वो रोमांस, उसमें वो सास, उसमें बहू, उसमें साजिशें। इर्तुगल गाजी अगर आप बैठ के देखेंगे ना, तो वही था जो खवातीन चाहती हैं ड्रामा देखना। जिस तरह का ड्रामा, क्या नाम था हीरोइन का, हलीमा क्या? हाँ, हलीमा। वो अगर उसमें खाली जंगे होती ना, वो नहीं हिट होता। नहीं हिट होता वो। उसमें भी उन्होंने कंटेंट वो डाला जो आम पब्लिक देखना चाहती है। So, तो आपको पूरी ये दुनिया चीज़ में तो हाँ। पूरी दुनिया में टीवी ऑडियंस के लिए अलग ड्रामा बनता है, फिल्म के लिए अलग सब्जेक्ट होता है, वेब थिएटर के सीरीज लिए अलग के लिए होती है, अलग वेब होता है। सीरीज के लिए अलग होता है। बिल्कुल। हम इसको, वही वाली बात है, मैं अगर टेनिस कोर्ट में जाके मैं स्विमिंग के कपड़े पहन के टेनिस खेलना शुरू कर दूं तो अजीब लगेगा वो, या मैं टेनिस के कपड़े पहन के मैं स्विमिंग करना शुरू कर दूं, यही क्या अजीब जोकर आदमी है। तो जिससे यूनिफॉर्म होता है ना हर स्पोर्ट्स का, कि भाई आप क्रिकेट खेलनी है तो इस तरह कपड़े होंगे, स्विमिंग करनी है तो ये हों। इसी तरह ड्रामा का अपनी एक लैंग्वेज है, फिल्म की अपनी लैंग्वेज है, थिएटर की अपनी है, तो ये रेडियो की अलग है, अपनी एक ऑडियंस है, उसका अपनी एक लैंग्वेज है। तो मैं समझता हूँ ड्रामा जिस थीम में बन रहा है, हाँ अच्छा बनना वो है टैलेंट। अब अगर मैंने चुप रहो बनाया, चुप रहो सजल के साथ, तो वो चुप रहो टॉपिक क्या था, एक बहनोई, रेप, वो सब कॉमन टॉपिक था, लेकिन मैंने और समीरा ने उसमें अपना थोड़ा सा अंग डाला, उसको जिस तरह शूट किया हमने, जिस तरह हमने वो चल चुप रहो छोड़ दो, शक देख लें आप, शक भी ऐसी था। तो हाँ, वो भी ऐसी ड्रामा था जो एक नॉर्मल ड्रामा था, एक दोस्त, उसकी शादी उससे हो जाती है, वो उसमें शक करती है बीवी, कॉमन कहानी थी जो हमने अपने तरीके से एग्जीक्यूशन सारा गेम एग्जीक्यूशन। दैट्स ट्रू, ये आप सही कह रहे हैं। कहानी वो बेशक थीम वही हो जो बहुत दफा, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन रिफ्रेशिंग होनी चाहिए। सर डिपेंड उस पर करता है। निदा, आप कितना एडवाइस करती हैं या कितना फीडबैक दे रही होती हैं या कितना इन्वॉल्व होती हैं यासी के किसी भी प्रोजेक्ट में? मैं यासिर के प्रोजेक्ट्स देखती हूँ, मैं ड्रामा देखती हूँ, फिर बताती हूँ। स्क्रिप्ट पढ़ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं यासिर के स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ती कि जो स्क्रिप्ट आया या डायरेक्शन या एक्टिंग का भी है। हुए हैं आपको कभी बोलते हैं कि पढ़ लो? वन लाइन सुना रहा होता हूँ, वन लाइन सुना देते हैं यासिर Situation सुनाता हूँ, one मुझे, line मगर सुना मैं देता हूँ। बैठ के मुझे लगता है कि अल्लाह ये इतने सारे स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हो आप। तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती। हाँ, मैं ड्रामा देखती हूँ, उसके बाद कास्टिंग जब हो रही होती तो ये है कि क्योंकि मैं बहुत नए लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो मैं यासिर को बहुत सारे ऑप्शंस मशवरे दे रही होती हूँ कि यार ये भी आ गया है, ये वाला ड्रामा। मैं ड्रामे देखती हूँ, ओके। तो जब मैं ड्रामे, शौक से हाँ मैं देखती शौक से फेवरेट चल रहा है आजकल? आजकल थोड़ा नहीं देख रही, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ अपने शो को लेकर, तो आजकल थोड़े छूटे हुए, लेकिन मैं काफी हद तक ड्रामे देख रही हूँ। ओके, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। आप दोनों की टीम जो है ना, एज ए टीम कि आप भी वो दे रही होती है और बता रही होती है। हाँ, मैं तस्वीरें भेज रही होती हूँ, ये देखो इस कैरेक्टर में ना ये जो आप ढूंढ रहे हो ये बड़ा अच्छा रहेगा, ये देखो ये एक्टिंग की है, मैं वो यूट्यूब से निकाल के ना उसके टोटे जो होते हैं वो भेज रही होती हूँ। मतलब पूरी इन्वॉल्व हैं आप, साथ साथ चल रही होती हैं, तो ले लेते फीडबैक या सिर्फ आप? हाँ, अक्सर होता है। आधी कास्टिंग निदा ही कराती है, देखा जाए तो। बल्कि निदा की शो में अक्सर बहुत से हमारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया है, जो गैप ले लिया है, निदा के शो में आती हैं, तो निदा को बोलती है निदा वो काम करना चाह रही है, अगर वो कैरेक्टर हो तो बताना उसके लिए। तो हम इस तरह कर रहे होते हैं काम कास्ट। अच्छा, ऑडिशन पे कोई मजे का वाकया हुआ जो आप शेयर कर सकते हैं? कोई इंटरेस्टिंग कहानी, कोई किस्सा इस सीरियल के हवाले से? इस सीरियल के हवाले से ऐसी तो कहानी, दिन हो गए ना ऑडिशन लिए हुए, तो अभी याद हमने भी नहीं आ रहा। नानी कास्ट की हमने, तो जो अच्छी खासी एजेड है वो, तो उनके दांत नहीं है, तो वो
आ गई हमारे पास। तो एक दिन मुझे मैसेज आता है उनका कि वो मैंने दांत बनवा लिया। अरे मैं कहा दांत क्यों बनवा लिया आपने? बोला वो टीवी पे आ रही हूँ ना मैं कहा भाई दांत होगी तो मैंने कास्ट किया आपको, मैं दांत बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, मैं दांत बनवा रही हूँ मैं कहा भाई तो मैं कहा बूढ़ी लगूंगी, मैं कहा मुझे कौन सी हीरोइन कास्ट की है मैंने आपको, मैं नहीं चाहिए मुझे दांत। क्यूट ऑफर। तो इसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उनका, गाने वाने गाती है बड़ा बड़ी। मजे का। अच्छा तो डिटेल्स बताएं ड्रामे की, नाम क्या है, किस चैनल पे आ रहा है, क्या होगा? भाई ड्रामे का नाम है होना था प्यार जी। और चैनल है आन, और इंशाल्लाह ताला जुलाई में ऑन एयर होगा। और इसको मैंने डायरेक्ट किया है, आधा प्रोड्यूस मैंने किया है, आधा प्रोड्यूस निदा ने किया है। और बाकी कुछ बताना है? बाकी ये है कि जैसे लाइक आप हमें कह रही हैं कि हम दिलेर हैं कि हमने नए लोगों के साथ प्रोडक्शन किए, सो मैं आन टीवी के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि वो भी दिलेर चैनल है, जिनको ये अच्छा लगा प्रोजेक्ट और उनको एक फ्रेश, वो मैं कह रही हूँ ठंडी हवा का झोंका ना, कि फ्रेश फेसेस देखने को मिलेंगे। नया चैनल है, अच्छे एक्टिंग करते हुए यंग खून, यंग ब्लड देखने को मिलेगा। सो वो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी इस चीज़ का। बिल्कुल। तो बस आप लोग देखिएगा, आप लोग देखेंगे तो इसी तरह हम शायद आगे भी नई कास्ट के साथ और एक फिर हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा यासिर ये बताइए कि वर्किंग फॉर 3 एस्टैब्लिश्ड चैनल्स जो हमारे हैं वर्सेस दिस वन, तो क्या फ़र्क था? ज़्यादा आज़ादी होती है, कैसा है ये डिफरेंस? देखिए मैंने जब हम टीवी किया था, हम टीवी जब आया था नया नया, जी तो मेरा एक सीरियल था दिल दिया दहलीज, जी। और उस दिल दिया दहलीज की वजह से और ड्रामे भी आए थे, लेकिन पहला ड्रामा जो हिट सीरियल था हम टीवी का वो दिल दिया दहलीज था। तो मुझे खुशी होती है कि नया चैनल आए और उसके लिए आप काम करें। तो एक तो रीज़न ये थी कि मैं आन टीवी पे इस सीरियल को लेके जाऊं और अल्लाह करे हिट हो। अच्छा इस्टेब्लिश चैनल तो माशाल्लाह अब जैसे पुराने हो गए हैं, 15-15 साल 20-20 साल हो गए इन चैनल्स को, तो अब वो उनको समझ में आ गया कि किन किन डायरेक्टर के साथ काम करना है, किन राइटर के साथ काम करना है, किस कास्ट के साथ काम करना है। नए चैनल को भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम सपोर्ट करें। और जैसे भी आन के लिए किया है, मेरी एक आजकल मीटिंग चल रही है ग्रीन के साथ, तो मैं शायद ग्रीन के लिए भी कुछ करूं। तो मुझे मज़ा आता है कि नए लोगों के साथ आओ, और क्योंकि मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं काम करूं तो ईमानदारी के साथ काम करूं और सच्चे दिल के साथ काम करूं। और मेरी थोड़ी सी मेहनत से अगर चैनल थोड़ा देखा जाता है तो मुझे खुशी होती है। एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने कोई काम बनाया और वो चैनल को फ़ायदा पहुंचा के गया, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होती है। बिल्कुल वो वाली और मैंने आन के दूसरे प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं, दे आर कमिंग अप विद वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। हॉस्टल है और एक मारिया वास्ती का भी है जो मैंने देखा है, विच इज़ अबाउट वुमेन राइट्स एंड लॉयर्स, यू नो, डाइवोर्स के इशू पे। तो उनकी जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग है, यू नो, थोड़ा हट के टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा कमिंग टू द ड्रामा इटसेल्फ, होना था प्यार नाम है उसका, होना था प्यार, और कास्ट बिल्कुल नहीं है। और इसमें मेन लीड पे यशमीरा हैं। यशमीरा का बता दूं मैं आप लोगों को कि यशमीरा हमारी जो पाकिस्तान इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट है, शब्बीर जान साहब और फरीदा शब्बीर, उनकी बेटी हैं। और वो भी, इनका भी पहला ड्रामा है इनका, पहला नहीं कुछ एक आध किया था ना, मेन रोल में पहला, मेन लीड में पहला ड्रामा है। फिर दूसरा जो हमारे लीड हैं वो हैं अब्दुल्ला, फिर हसाम, फिर डॉक्टर फराज नवाज़ जो मेरे भाई हैं वो भी एक्टिंग कर रहे हैं इसमें, फिर नैना हैं, फ़हीमा हैं, यास्मीन है। यास्मीन इन सब की मदर का रोल कर रही हैं, और इन्होंने मुझे आते ही कहा था मुझे आप नाम से बुलाएंगे। मैं क्या, अब मेरे और में वैसी बोलती हैं, मुझे आप आंटी आपा कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे आप नाम से बुलाएंगे। तो अक्सर जो वाइट बाल हैं उनके और ग्रेसफुल का, उनको कमर्शियल्स में देखा होगा आपने। तो जब मैं यास्मीन बुलाता हूँ, यास्मीन इधर हो जाएं, तो समझ देखते जो नया आता है देखते हैं यास्मीन को बुला रहा है, नाम से बुला रहा है। उनको नहीं पता होता था कि भाई इन्होंने बोला है मुझे, नाम से बुलाया करो मुझे। अच्छा टॉपिक जो है वो ड्रामे का मुझे बहुत रेलेवेंट लग रहा है कि बच्चे अपनी चीज़ अपनी मर्जी करना चाहते हैं, पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं। जो मेन कैरेक्टर माहीन का, कि वो अपने एक खास करियर फॉलो करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते, ज़बरदस्ती शादी कर, माँ बाप सपोर्ट नहीं, भाई सपोर्ट नहीं करते जी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ किस तरह चेंज आता है उनके अंदर और किस तरह वो। तो ये कहानी आपके पास आई कैसे? आपका आइडिया था या राइटर आपके पास लेकर आए? नहीं, मेरे आइडिया था। और इसके बारे में डिटेल में आप जो नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे ना, फिर हम बात करेंगे। इसको हम यहीं अधूरा छोड़ते हैं कि कहानी आई कैसे, कहाँ से आई। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह बैठेंगे जब सीरियल सुपर डुपर हिट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर हम बताएंगे कहानी कहाँ से आई। ठीक है जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट
वी Thank you. होप कि ड्रामा बहुत अच्छा जाए इंशाल्लाह। एंड उसको बहुत से लोग देखें और ये जो नया टैलेंट है जो आपने इनिशिएटिव लिया है वो कामयाब हो और हमारी इंडस्ट्री को भी कुछ अच्छे नए फेसेस और नया टैलेंट बेशक। देखने को मिले। तो एक छोटी सी गेम आप लोग के साथ कर लें हम जल्दी अच्छा, से। गेम भी हो गया, अच्छा, जी हाँ, हाँ, थोड़ा सा मजे का रखिए ना, ड्रामे के सेट का पे तो अच्छा, नहीं हम चलो। जा सके, हाँ। हमने का फील थोड़ी सी वो दे हाँ। देते चलें, हैं चलिए। टैबू। सो निदा हाँ। 60 सेकंड्स हैं ओके अच्छा 60 सेकंड से कितने गेस करवा सकती हूँ? मैं- आप कितने गेस कर सकते हैं? हाँ ओके स्टार्ट। स्टार्टिंग नाउ। एक्ट्रेस, ठीक है, आपकी फेवरेट है, उसके फीचर्स आपके फेवरेट हैं। माहिरा खान। बिल्कुल सही। ओके, शहर है, ठीक है, और ख़ास तौर पे मैं पैदा हुई हूँ यहाँ। कराची। हाँ अच्छा, ओके। मैं भी वहाँ हाँ। पैदा, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, कोई पीने की चीज़ है, ठीक है, लेकिन सॉरी मुझे ये बताना नहीं था। वाह, अब क्या करूँ? दूसरा वाला अच्छा ओके ओके। ये भी शहर है, जहाँ हम अभी गए थे वो वाला शहर नहीं है, दूसरा शहर है एक और पिंडी। नहीं, अच्छा ठहरो। पाकिस्तान का और बहुत बड़ा शहर है। लाहौर। यस। अच्छा। ऐसी चीज़ है जो पैरों में होती है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं पहनती क्योंकि मैं स्लिप हो जाती हूँ, मुझे काटती भी हैं वो बहुत। हील नहीं, हील तो पहनती हो नहीं, स्लिप होती हूँ उससे, पहनती हूँ तो, और अपना पैर की हड्डी ही चुभ रही होती है मुझे। Shoes? और नहीं, और बलाज के लिए भी लेकर आते थे जब हम, वो छोटा सा था, वो शलवार कमीज पहनता था उससे? तो यस। ओके। गुड। हाँ। अच्छा, ये वाला पेपर मैंने देख लिया है, अगले वाले से आना फटाफट। अच्छा। वो सारे नाम पढ़ लेना जो। रेडी? रेडी। चलें, स्टार्ट नाउ। अभी दोरा जी गए थे हम, तुम्हारा पसंदीदा वो। पानी पूरी। यस। हम दोनों ने बहुत साथ काम किया है, बहुत सारी ठहरे लिखे हुए हैं। हमने एक्टिंग बहुत ज़्यादा की है और मैरिंग ग्राउंड में हम दोनों ज़रूर होते थे, अक्सर होते थे। सानिया, सानिया सही मैं मत बंदा है। बंदा है, हुमायूं सईद। हाँ, हाँ इस वक्त नोट में भी होते हैं, नज़र आते हैं, नोट अपना नज़र आते हैं नोट में भी। हाँ। और फिल्म भी बन चुकी है इनके नाम के कायदे साथ। आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फिर मुंह से हल्का निकल भी गया था। हाँ, लेकिन वो नोट बोला आपने, मैं समझ गई थी। 3 टायर होते हैं। अच्छा, अरे। तो आगे चले जाओ। हाँ, अच्छा, जो हमारा जो पुराना ड्राइवर था आजकल वो चला रहा है। रक्षा। हाँ। हाँ अच्छा, सज़ा के तौर पे अम्मा और अब्बा को तुम्हारे उस शहर भेज दिया गया था। कोयटा। उसकी कहानी है पूरी। अच्छा, मुहावरे में यूज़ करते हैं अक्सर वो। और जो बहुत ज़्यादा पकाता है ना जब बंदा, हाँ, तो वो कहते हैं यार तुम जो है ना मेरे खिचड़ी पका रहे हो, मेरे दिमाग के साथ जो है ना ये लस्सी बना रहे हो, लस्सी बना रहे हो दिमाग की लस्सी बना रहे आपका दही सुना था, ये लस्सी भी होती है? लस्सी भी सुनी थी। हाँ, हाँ, और- वो उससे आगे गया है। टक 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 टक। अच्छा, छोड़ दे, कोई और चीज करते हैं, ये आसान लग रहा है। हाँ, ये आसान है। छोड़ दे। इस नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। और जो है ये हाँ, ये सीधी नहीं होती और तुम्हारी तरह ही है, सीधी नहीं जलेबी? है। हाँ नाइस निदा। सही, ठीक है। लाहौर की मखसूस, सामने ऊपर लाहौर लिखा हुआ है। अरे शिट, ये था मुश्किल वैसे। नहीं चलिए यार, नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, अच्छा, जब ये ख़ास शहर की निशानी है, ये चीज़ है ना, ये शहर की ख़ास निशानी है। और अक्सर जब मैं तो बचपन में गया हूँ, तस्वीरें खिंचवाई मैंने। मीनार पाकिस्तान। हाँ हाँ, हाँ, वो शहर की निशानी तो यही है ये ना। करना है। अच्छा अच्छा, गोल गोल होती है, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। गोल गोल होती मुझे खास पसंद नहीं है। खाने के बाद हाथ चिपचिप भी होते हैं, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। चिप-चिप आप होते हैं। आम हैं? बल्कि ठहरो, अभी अगर तुमने ताबिश का शो देखा था, उस पर दानिश ने गैस किया था ये चीज़। अब मुझे तो पक्का याद नहीं है। आंखों पट्टी बांध के उसे गुलाब गैस करा। जामुन। हाँ, हाँ हाँ, अच्छा ओके। ये तो हम घर में भी खेल सकते हैं। तो ये दोनों बैठ के क्या आपस में। बोलते हैं? इनकी जो बेटियां हैं ना, बड़ी दोनों तीनों बहुत प्यारी हैं, और इनकी जो इनका जो पोता है उसका जैंडर्स है। अच्छा, मैडम नूरजहां। जी ओके। ओके। और अच्छा, आय हाय, वो क्योंकि पौधे वौधे बहुत है ना यहाँ पे, तो पौधों की वजह से वो चीज़ बहुत मुश्किल में डाल देती है मुझे। और वो जो झाड़ू नहीं होता, वो जो अच्छा, तिनको वाला झाड़ू है, उससे ही मेरे अब्बू जो है चुप लिए? जी बिल्कुल। हाँ, तो घुमाओ से नजर ना आए। नहीं नहीं, क्यों चलिए, आएगा, आपको वैसे नजर नहीं आता देख के कमजोर है। करीब से। ओके, अच्छा, इस दफ़ा शादी के 14 साल बाद आप पहली दफ़ा ईद पर मेरे लिए वो अरे चूड़ियाँ? ईद नहीं बोलना था मैंने। चूड़ियाँ। हाँ, पहली दफ़ा लाए थे। ओके,
ओके अभी जो है ना आपने देखा होगा एक बच्चे ने परफॉर्मेंस दी है यूएसए में, और वो बच्चा जो है वो रिश्तेदार था एक ऐसे बड़े नाम का जिसको इंडिया, अमेरिका, पूरी दुनिया जो है हम उसको याद करते हैं उस बड़े नाम को। और उसकी ख़ास बात ये कि उसकी आवाज़ ऐसी थी कि बस उस जैसा कोई मुकाबला नहीं है, मतलब नहीं सिंगर है। हाँ, पाकिस्तान का नाम लें तो उन जैसा कोई नहीं है। उनकी थ्रो ओ हो एक राहत फतेह है। हाँ, अगर आप, मैं ये नाम नहीं ले नुसरत फतेह अली सकती, खान यस साहब। बस बस बस, हाँ ओके हाँ। अरे ये तो पहले मेरा पहला क्रश थे मेरी ज़िंदगी का। ये ऐसे थे यासिर जिनकी नवाज। तस्वीर जो है जब मैं बिल्कुल छोटी थी ब्लैक वहीद एंड वाइट मुराद, में वहीद मुराद, ये बिल्कुल हाँ। हाँ ओके ओके। अच्छा ये वाला है हम जाते हैं बहुत दूर नहीं, रश का इलाका है बहुत, वहाँ ये खाने के लिए, खाने की चीज़ है ये। अच्छा। और इस जैसा कोई होता नहीं। मैंने अपने भाई की शादी पे भी ख़ास तौर पे ये बंसरोड रखा का है। बन कबाब। जी बिल्कुल, हाँ बंसरोड का बन बन कबाब। कबाब था खाली। हाँ। ओके ओके भाई, एक माशाल्लाह से फनकार जो कि एक शूटिंग खत्म कराते थे, दूसरी जाते थे, दूसरी खत्म कराते थे, सुल्तान तीसरी भाई साहब। बिल्कुल हाँ। अभी हम बात कर रहे थे और ड्रामे की ऑडिशंस की। नादानिया का हमारा ड्रामा था, वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए 2 लड़कियां आई थी। हाँ, सज्जल और सबूर। बिल्कुल बस सज्जल आई है। थी। सज्जल। हमने ऑडिशन किया था, यासर ने ऑडिशन ऑडिशन दिया, किया था उनको रोका सज्जल। था मैंने कि मैं एक सीरियल करूंगा तो उसमें हम कास्ट करूंगा तुम दोनों को। अच्छा तो वो सीरियल में थोड़ा लेट हो गया मेरा, इनकी कॉल आने पर हम आपकी से रुके हुए हैं, बताएं आगे काम कर रहे हैं नहीं करें। हमने सोचा हुआ था आप कास्ट करेंगे तो हम काम करेंगे, मगर यार मेरा वो सीरियल थोड़ा लेट हो गया, मुझे बाहर भी जाना है, तो तुम लोग ऑफर हो रही है अच्छी ड्रामे की तो तुम लोग करो हुमायूं को जाके। दिखाई थी आपने तस्वीर पे? नहीं हुमायूं नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं दिखाई थी, वो खुद मिले थे जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे मुझसे पूछा उन्होंने कि हम बाकी प्रोडक्शन हाउस जाएं, कि मैं जब मिला था मुझे था कि ये दोनों बहुत अच्छी थी, अच्छी हैं और दोनों सबूर सुपरस्टार बनेंगी। पहला ऑडिशन आपके पास है? पहला मेरे पास था ऑडिशन, और नादानिया की सेट पे आया था दोनों का, सज्जल भी सबूर भी नादानिया के सेट पे आए थे। हैरान हो गए थे देख के दोनों। गेम से हमें कितने मजे की इंफॉर्मेशन निकलवा हाय बर्फ और हमें समंदर नहीं पसंद, हमें कुछ और पसंद है, ठीक है? मरी? नहीं, हमें हम लोगों को समंदर नहीं पसंद, हमें क्या पसंद है, ठीक है? और बर्फ हाँ। और स्विट्जरलैंड? नहीं नहीं वो चीज़ है ना, जैसे लाइक अभी आप मुझे दिखा भी रहे थे, आपने मुझे वो भी भेजा था कि इसको शो पे बुलाओ, इसने ये किया है, वो कहाँ चढ़ा है। अच्छा केटू यस हाँ। ओके। नाउ ही कैन डू इट। अब तो सबको बता दो आप मुझसे 15 साल बड़े हो। क्यों? नज़र कमज़ोर है आपकी, देखो करीब की। ये तो जाने दे सकते हैं एडिट में निकाल 15 साल कहाँ से बड़ा? अच्छा हाँ ना, और क्या 15 साल बड़े हो आप तो। 15 ना बोल, बाकी लोग सुनने 15 साल बड़ा हूँ। 3 साल वाली सीरियस जी नहीं, चलें ये नाम ये रखो नहीं रखो। 7.5 साल। चलिए भाई लोग गैस करिए 15 या 7.5 सही है। ये करूँ ये आप बताएं। हम दोनों पैदल हैं इस नाम से, ठीक है? अच्छा। दोनों हम पैदल हैं। क्रिकेट का कुछ होगा। हाँ, और इसका नाम जो ये बोल सकता हूँ? सुनो वो क्रिकेट का अगर है, और अगर नया है कोई तो मुझे 1-2 के ही नाम आते हैं बस। हाँ नईम, जैसे नसीम। नहीं ठहरो ना, जैसे ये हमारा नहीं अपना अभी सीरियल में मैंने जो फहीमा का मियाँ दिखाया है, जो कास्ट किया मैंने, डॉक्टर फराज, नहीं अभी नेक्स्ट सीरियल में फहीमा का जो हस्बैंड बना है जिसको कास्ट किया मैंने। फरहान अलिया, नहीं वो तो उसका है बाबर अली, ओह बाबर आजम। बाबर आजम। अच्छा हमने टीवी पे देखा है बचपन में, हाँ और फ्रेंड्स तो नहीं है। नहीं टीवी पे हमने अक्सर हमने इसको देखा है हमने टीवी पे। हाँ और दरवाजे पे भी। अच्छा नहीं ये भी दिखा ना। अच्छा वो दरवाजे पे ही पहुंचे आपने, वो नहीं बोला। दरवाजे के अगर कोई गेस्ट आ रहा हो हाँ। तो वो क्या बजाता है वो? बेल। हाँ तो भी उसका मिलता जुलता ऐड था, और उस ऐड में भाई उस ऐड में बच्चे की कोई प्रोडक्ट थी जो बच्चे खाते थे वो, ठीक है? बच्चे शौक से खाते थे, और वो जिंगल बड़ा हिट हुआ था उसका, और पूरी अच्छा कहानी आती थी इसकी। च्विंगम। हाँ हाँ डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग डोंग च्विंगम। हाँ एक बिल्ली अब क्या मतलब? ठीक है। अच्छा रमजान में ये गड़बड़ें कर रहे हैं। करूँ नहीं करो आगे? मैं जीत गई भाई, ये तो बहुत स्लो मोशन है। नहीं अब चीज़ ऐसी है ना हमारे
चैलेंजिंग है ये हाँ ये चैलेंजिंग है। अच्छा ये ख़वातीन का आइटम है, मतलब ख़वातीन यूज़ करती हैं इसे। पंजाब में स्पेशली एक ख़ास वर्ड है इसका, और पंजाब से जो है इसको काफ़ी रिलेट किया जाता है, रिलेट किया जाता है। भाई मुझे जैसे- क्या पता, मेकअप का सामान है, खवातीन तो मेकअप का सामान यूज करती हैं, लेकिन लिखा हुआ खाने मैं की बोल नहीं चीज सकता। है, नहीं। कपड़े हैं, परांदा है, क्या है? यस ओ परांदा हाँ सही है। ये क्या है? ये अच्छा है। तुम्हारा जो बचपन का फेवरेट हीरो था ना, उस पे ये पिक्चराइज हुआ है और गाना। कोको कोरिना। यस हाँ। अच्छा ये जो है, ये अभी तो थोड़े दिनों पहले हम पीसी भाई गए मेरे थे। बचपन का नहीं था, नहीं, मैं नहीं। वो इंतकाल कर गए थे जब मैं, अच्छा। हाँ मैंने एनटीएम में फिल्मों में देखा है, वो इंतकाल कर गए थे, वो जिंदा नहीं थे मेरे हाँ, शऊर, फौरन ना। जब मैं शऊर में आई हूँ तो वो अभी जिंदा कवर कर रही है, अचानक याद सच्ची आया। बात है, अच्छा और ये क्या? अभी हम गए थे पीसी हाँ शो में, हाँ तो थोड़ा हम जल्दी पहुंच गए थे। हाँ उससे बुलाया मैं 5 बजे था, हम 4:30 पहुंच गए थे। हाँ तो हमने कहा यार हम जल्दी आ गए, हाँ। तो चलो हम जरा एक राउंड लगा के ये खा के आते हैं। PIDC का पान, पान, हाँ गोलगप्पे ये खा कर दिए, गोलगप्पे खाए थे तो हमने साथ में ये भी मंगाया था। गोला गंडा, आसान हाँ बोल देती ना राबिया के अच्छा, साथ जब गई ये थी। करें हाँ ये करें, ये पता चलेगा ये लाइन जो ये फंसा रही है। पूरा तो ये process है हाँ यासिर का। हाँ पूरा प्रोसेस है। हाँ मैं इस पे जाने वाला था, लेकिन फिर वो फंस जाता। अच्छा टीवी पे देखा हुआ है, चलेगा। टीवी पे देखा हुआ है हमने, चलो। और कराची सेंटर का नहीं था वो जो टीवी पे आया था, कराची सेंटर का नहीं था, लाहौर सेंटर का था वो। लाहौर और actor इसके है। लिए इस शो के लिए ये मशहूर था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूमा, उनकी बेटी को बहुत शौक से पसंद था ये शो, और उसके लिए वो बढ़ा भी दिया गया था। ये एक मशहूर हुआ था, पता नहीं सही है गलत बात ये है, सही है। अच्छा ये ये पाकिस्तान ड्रामा- टेलीविजन का नहीं था, किसी और प्राइवेट नहीं चैनल नहीं का नहीं था? अच्छा वो एनक वाला जिन, हाँ ये क्या हिंट्स थे, आपने गेस भी कर लिया। हाँ जी। नॉट बैड आई थिंक। थैंक यू राबिया, थैंक यू, थैंक यू पूरी टीम, आप लोगों का शुक्रिया। आपका शुक्रिया।